नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम और अधिगम में अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम क्या सिद्धांत चल रहा था। अधिगम के सिद्धांत और इसमें अपने पढ़ रहे थे थॉर्नडाइक का संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये अपने पढ़ रहे थे। इसके बारे में चर्चा चल रही। इनकी पुस्तक कौन सी थी, कल भी बताया था। वैसे पुस्तक के बारे में कल भी चर्चा कर चुके थे। वैसे इनकी पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, 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 ये इनकी पुस्तक का नाम था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया कब था, ये चीज भी पढ़ चुके थे अपने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया कब था बताओ? 1913। कब दिया? 1913 में दिया था। कब दिया? 1913 के अंदर दिया था। कब दिया? 1913 में। एक इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम। सीखने का सिद्धांत वो कब दिया था? 1898 में। कब दिया था? 1898। और मैंने बताया था कि जब उद्दीपन या वस्तु प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, जब जब उद्दीपक 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 का मतलब कोई वस्तु प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, उपस्थित होता है कि प्राणी के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है, तो वह अनुक्रिया करेगा। करेगा, ठीक है। ये चीज महत्वपूर्ण थी। क्या थी? ये चीज महत्वपूर्ण थी। ये चीज थी मेन। यहां तक अपनों ने पढ़ लिया था, यहां तक अपनी चर्चा हो चुकी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो, आगे अगर मैं चर्चा करूं, देखो अगर इसे दूसरे शब्दों में अगर अपनी बात करें, दूसरे शब्दों में कहने का मतलब, सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अधिगम के दौरान उद्दीपन व अनुक्रिया में क्या होता है? बंद होता है। कि उद्दीपन व अनुक्रिया में क्या होता है? बंद होता है। बंधन होता है। क्या होता है? बंधन होता है। उद्दीपन व अनुक्रिया में क्या होता है? बंधन होता है, ठीक है, जिसे एसआर भी कहते हैं। भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआर भी कहते हैं कि बंधनों को बनाने की प्रक्रिया, कि अब क्या है कि बंधनों
को बनाने की, बंधनों को जो बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने की जो प्रक्रिया है, वो अनेक बातों पर निर्भर करती है। बातों पर निर्भर करती है। क्या करती है? अनेक बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि अनेक बातों पर निर्भर करती है। अब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं कि अगर परिणामों, आपके जो परिणाम है, परिणाम परिणाम जो है वो अगर संतुष्टिपूर्ण, संतोषजनक है, संतोषजनक आते हैं, संतोषजनक आते हैं, ये मान लो आप, तो बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। अगर परिणाम संतोषजनक नहीं है, जनक नहीं है, क्या है कि अगर परिणाम संतोषजनक नहीं है तो क्या होगा? बंधन कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। बंधन कैसा होगा? कमजोर होगा। कैसा होगा? बंधन कमजोर होगा। कि उद्दीपन अनुक्रिया का बंधन ऐसा कि अगर बंधन, अगर उद्दीपन और अनुक्रिया, कहने का मतलब है उद्दीपन और अनुक्रिया का परिणाम, जो परिणाम है वो संतुष्ट है, संतोषजनक है, तो बंधन क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। अगर वो संतोषजनक नहीं है तो बंधन क्या होगा? कमजोर हो गया। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसलिए इस सिद्धांत को कहते क्या है? इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? संबंधवाद। कहते हैं, क्या कहते हैं? संबंधवाद सिद्धांत कहते हैं। क्या नाम दिया गया? संबंधवाद सिद्धांत कहा गया। कि अगर आप परिणाम, उद्दीपन अनुक्रिया में क्या है, कहने का मतलब आपस में सामंजस्य है। क्या है? सामंजस्य है। परिणाम में संतुष्टि है, दोनों का संबंध बराबर है, तो वह बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। और अगर दोनों में नहीं है तो वो मजबूत, क्या बंधन क्या होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। अब बात करते हैं आगे, इन्हें अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। अन्य नामों के बारे में, इसके बारे में, अन्य नाम के बारे में। अन्य नाम देखो, अब अन्य नाम क्या क्या है, इनको अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इस सिद्धांत को अन्य नाम, अन्य नाम कि कौन कौन से सिद्धांतों से पुकारा जाता है? इसे कहते हैं आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? आवर्ती का सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं इसको? आवर्ती के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, इस सिद्धांत को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है। प्रयत्न या इसे भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे चयन का सिद्धांत भी कहते हैं। चयन का सिद्धांत,
कौन सा सिद्धांत? चेन का सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं? चेन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और अगर 4 नंबर में बात करूं तो इसको प्रयत्न, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि अन्य नाम किस किस नाम से पुकारा जाता है? आवर्ती का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयत्न और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद या उद्दीपन अनुक्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? आवर्ती के सिद्धांत से, प्रयत्न भूल के सिद्धांत से, चयन का सिद्धांत और प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं इन्हें? ये अन्य नाम क्या है? ये नाम है इनके, ये क्या है? इनके अन्य नाम है। अब बात करता हूं आगे। आगे बात करते हैं इसके बारे में। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? देखो इस सिद्धांत के बारे में। कौन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? देखो इसे, वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि प्रयास और भूल की प्रक्रिया में, प्रयास व भूल की प्रक्रिया में, कि प्रयास व भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या का हल, किसी समस्या का हल, किसी समस्या का हल, प्रयास व भूल की प्रक्रिया में किसी भी समस्या का हल करने के लिए, कि प्रयास करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयास व भूल की प्रक्रिया से समस्या हल करने के लिए कुछ क्या किए जाते हैं? पहले उपाय किए जाते हैं, जो प्राय सफल नहीं होते हैं, जो प्राय सफल नहीं होते हैं, जो प्राय सफल नहीं होते हैं, वह दूसरे उपाय में, दूसरे उपाय में दूसरे क्या, कि दूसरे उपाय में मनुष्य समस्या का वास्तविक हल पहुंचता है। दूसरे उपाय में मनुष्य वास्तविक हल, वास्तविक हल पर पहुंचता है। देखो ये क्या कहना चाहता है वुडवर्थ महोदय? इस परिभाषा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भी, आप अगर प्रयास, भूल और प्रक्रिया का प्रयास करें तो उसके लिए बहुत से आपको क्या करने पड़ेंगे? पहले उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? बहुत बार ऐसा करके ऐसा कर लूं, ऐसा करके ऐसा कर लूं, बहुत प्रयास करोगे और पहले प्रयास में सफल नहीं होगी, बार बार उसका क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप क्या हुए। और 2-3 बार उसका उपाय करोगे तब जाके उसके वास्तविक जो उपाय है उस तक पहुंच पाओगे। आप पहले ही प्रयास में सफल हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आप 1-2 बार प्रयास करोगे तो आपको कमियों का पता लगेगा, आप उसके लिए नए नए उपाय करोगे, तब जाके क्या होगे? उस चीज में क्या हो जाओगे? आप सफल हो जाओगे। वुडवर्थ यही कहना चाहता है कि भूल और प्रयास में कई बार भूलें होंगी, कुछ त्रुटियां होंगी, फिर उसका फिर प्रयास करोगे, कई बार उसका प्रयास करोगे लगातार, तो वो चीज क्या हो जाएगी? आपका वास्तविक हल तक आप पहुंच जाओगे। ये बात कौन कहते हैं? वुडवर्थ महोदय कहते हैं। आगे देखो, अब अपने बात करते हैं उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं।
अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूंगा उद्दीपक के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? उद्दीपक के बारे में। किसके बारे में? उद्दीपक के बारे में बात करूंगा कि जब वस्तु की स्थिति, कि जब कोई वस्तु है आपके पास, पहले इसको समझा देता हूं थोड़ा, कि आपके पास कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, खाने की है चाहे कोई वस्तु की स्थिति पर कोई चीज है, व्यक्ति उसको देखता है और उसके मन, उससे वो क्या होता है, प्रेरित होता है। आज जैसे अपने को पानी पीना है, पानी है, भोजन है, अपने को लगा, भाई अपने को अंदर से क्या लगा, कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे भूख लगी है तो अपना मस्तिष्क क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि अपने को पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। अब भूख लग गई, अब पानी की प्यास की जरूरत है, तो ये क्या है, ये आंतरिक क्रिया है, उद्दीपक। तो आंतरिक क्रिया है तो क्या है, अपने को प्रेरित करेगी। अनुक्रिया क्या है, वहां तक जाने के लिए, अब भोजन है, भोजन, भूख लगी है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, अनुक्रिया करनी पड़ेगी ना, भोजन तक जाना पड़ेगा, भोजन को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा। ये चीजें क्या है, उद्दीपन और अनुक्रिया है। जैसे अब देखो, उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति, वह वस्तु, वह वस्तु, वह वस्तु या स्थिति, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है, प्रेरित, क्योंकि आंतरिक क्रिया है। जैसे भोजन, भूख किसको करेगी, भोजन को। भूख लगेगी तो किसके लिए प्रेरित करेगी, और अगर प्यास लगी है तो किसके लिए, पानी के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये उद्दीपक है। और ये क्या करनी पड़ेगी इसके लिए, अपने को इस चीजों की क्या करनी पड़ेगी, अनुक्रिया करनी पड़ेगी। अब देखो, अब बात किसकी करेंगे, अनुक्रिया, किसके बारे में चर्चा करेंगे, अनुक्रिया। उद्दीपक के अनुसार की जाने वाला कार्य, उद्दीपक के अनुसार, अनुसार, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। क्या है, अनुक्रिया है। क्या है, जैसे भोजन को खाना, भोजन को खाना, पानी को पीना, पानी को पीना, तो खाना और भोजन को पीना, ये क्या चीज है, ये किसके लिए है, ये होती है भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। ये क्या होती है, अनुक्रिया होती है। ये किस चीज के लिए आएगी, अनुक्रिया के लिए आती है। किसके लिए आएगी, अनुक्रिया के लिए आती है। जैसे भूख, भोजन, प्यास, पानी, भोजन खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, अनुक्रिया संतुष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुक्रिया संतुष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुक्रिया संतुष्ट हो जाएगी। अब देखो आगे, अब बात करते हैं आगे।
आगे अगर मैं बात करूं आगे अगर मैं बात करूं अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस किस पर किए। थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किए। प्रयोग किस किस पर किए। तो देखो इन्होंने बिल्लियों पर, चूहों पर, मुर्गियों पर, मुर्गियों पर भी प्रयोग किया। या मुर्गियों पर भी, मछलियों पर प्रयोग किए, प्रयोग किए। ठीक है, इन पर क्या किए इन्होंने, प्रयोग किए। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, किस प्रकार किया, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि बिल्लियों पर किया, चूहों पर किया, मुर्गियों पर, मछलियों पर इन्होंने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। पर सर्वमान्य कौन सा है, बिल्ली का प्रयोग। अब ये था इनका प्रयोग। अब बात करेंगे इनके सर्वमान्य प्रयोग पर। किस पर, सर्वमान्य प्रयोग पर। किस पर प्रयोग करेंगे, सर्वमान्य प्रयोग के ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वमान्य प्रयोग कौन सा था, देखो थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, भूखी बिल्ली को एक पिंजरे या पेजल बॉक्स के अंदर डाला था कि भूखी बिल्ली को क्या, भूखी जो बिल्ली थी, भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे, एक ऐसे पिंजरे पिंजरे में डाला। बॉक्स, चल बॉक्स में बंद किया, बंद कर दिया। कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली ली और बिल्ली को क्या कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया। और जिसका दरवाजा जिसका जो दरवाजा था, जिसका दरवाजा एक लीवर के दबाने से, एक लीवर के दबाने से खुलता था। खुलता था कि जिसका दरवाजा एक लीवर के दबाने से खुलता था पिंजरे के बाहर। और उसने क्या किया, पिंजरे के बाहर, पिंजरे के बाहर जो पिंजरा था, पिंजरे पर एक तस्करी तस्करी नुमा तस्करी नुमा तस्करी खाना या मांस का टुकड़ा
मांस का टुकड़ा, मांस का जो टुकड़ा था, टुकड़ा इस इस तरह, इस इस तरह, इस तरह रख दिया कि, इस तरह रख दिया कि पिंजरे के बाहर, कि इस तरह रख दिया कि बिल्ली खाने को देखे, बिल्ली खाने को देखे, को देखे और सूंघ सके, सूंघ सके। कि अब देखो कि थोंडाइक ने एक बिल्ली, एक भूखी जो बिल्ली थी उस पर क्या किया था, प्रयोग किया। वो बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, और उसने एक पिंजरे में उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। और उस पिंजरे में एक लीवर था दबाने के लिए, और एक क्या लगा दिया जिससे वह खुलता था। अब पिंजरे के बाहर एक तस्करी खाने में मांस का अंश रख दिया और ऐसे रखा जिससे बिल्ली उसे देख भी सके और उसे सूंघ भी सके। इस प्रकार क्या किया, उस पिंजरे के बाहर रख दिया, और जिससे क्या है कि बिल्ली आने का क्या करे, बाहर आने का प्रयास करे। इस प्रकार क्या है कि बिल्ली बाहर आने का प्रयास कर सके। जिससे बिल्ली बाहर आने का प्रयास करे, आने का प्रयास करे, क्या करे, बिल्ली बाहर आने का प्रयास करे। आगे बात, पिंजरे में भूखी बिल्ली, पिंजरे में भूखी बिल्ली अब भूखी बिल्ली है, बंद करने पर, अब आने बंद करने पर इधर उधर, इधर उधर क्या, इधर उधर दौड़ लगाएगी, क्या लगाएगी, दौड़ लगाएगी, इधर उधर क्या करेगी, दौड़ लगाएगी। और वह कभी तो मुंह से पिंजरा खोलेगी, कभी तो मुख से, कभी कभी मुख से, कभी पंजों से पिंजरे को खोलने का प्रयास करती है, पिंजरे को खोलने का प्रयास करेगी, का प्रयास करेगी, क्या करेगी, पिंजरा खोलने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी, कैसे कैसे खोलने का प्रयास करेगी। और अंत में अनजाने से, अनजाने से लीवर पर, लीवर पर लीवर को दबाने से, दबाने से, दबाने से पिंजरा खुल जाता है। क्या हो जाता है, पिंजरा खुल जाता है, पिंजरा क्या कर जाता है, खुल जाता है, और बिल्ली सफल हो जाती है, बिल्ली सफल हो जाती है, बिल्ली क्या हो जाती है, उसमें सफल हो जाती है, जिससे पिंजरे का क्या हो जाता है, दरवाजा
खुल जाता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। जिससे 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 पिंजरे का दरवाजा पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली को मांस का टुकड़ा मिल जाता है। टुकड़ा मिल जाता है। अब देखो, ये थी एक कहानी, कहानी के रूप में था ये। तो देखो, अब ये आ जाता है, पहला प्रश्न यही बनता है कि थोंडाई ने किस पर प्रयोग किया था? वो की बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थोंडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? वो की बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसने एक पिंजरे में बंद किया बिल्ली को, और उसमें एक ऐसा एक लीवर लगा दिया कि वह लीवर को दबाते ही गेट खुल जाएगा। अब और उसके सामने भोजन मांस का टुकड़ा रख दिया, और वह मांस का टुकड़ा इस प्रकार रखा कि उसे वह उसको सूंघ भी सके और उसे देख भी सकते। देखने के बाद में क्या होगी? अनुक्रिया। वो अब क्या है, अब उस पिंजरे को खोलने के लिए इधर उधर दौड़ती है, कभी मुंह से कभी पंजों से दबाने का प्रयास करती है कि कैसे न कैसे करके क्या हो जाए, ये खुल जाए, किसी न किसी के प्रकार से क्या है, ये पिंजरा खुल जाए। पर बहुत प्रयास करने के बाद एक बार उसका पंजा क्या लग जाता है? लीवर पर लग जाता है, और वह अनजाने में लग जाता है। लीवर पर क्या लग जाता है? दबाव से उसका पंजा लग जाता है, और वो पिंजरा खुल जाता है। और पिंजरा खुलते ही क्या हो जाता है? उसे मांस का टुकड़ा मिल जाता है, अथवा भोजन उसे मिल जाता है। इस प्रकार थोंडाइक उसे बार बार प्रयास कराता है इस चीज का, बार बार वैसे टुकड़ा रखा, वैसे चीज की, और बार बार प्रयास करने के बाद में बिल्ली को ऐसा एहसास हुआ कि इस लीवर पर दबाने से क्या है, गेट खुलता है। तो एक लास्ट में प्रयास आता है कि बिल्ली कहीं भी कुछ भी प्रयास नहीं करती है, सीधा क्या करती है, उस पंजे के ऊपर, उस लीवर के ऊपर पंजा दबाती है, और गेट खुल जाता, प्राप्त कर लेता है। बिल्ली क्या कर लेती है? भोजन प्राप्त कर लेती है। ये प्रयोग किसका था? थोंडाइक का था। तो आज अपने क्या पढ़ा? अपने उन्हें पढ़ा थोंडाइक संबंधवाद में सिद्धांत में उद्दीपन क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है। कि अगर उद्दीपन, अगर संबंधवाद सिद्धांत है कि अगर आप परिणाम आपके संतुष्ट हैं, संतोषजनक है, तो आपका जो बंधन है वो शक्तिशाली है, सही है। और अगर आपका संतोषजनक बंधन नहीं है, तो आप क्या रह जाओगे? कमजोर रह जाओगे। क्या रह जाओगे? कमजोर रह जाओगे। और संबंधवाद के अन्य सिद्धांत, जो संबंधवाद है या उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, उसे और क्या कहते हैं? आवर्ती का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं, चयन का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। ये क्या थे? अब वुडवर्थ महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि प्रयास और भूल की प्रक्रिया आप करते हो, तो प्रथम प्रयास में ही आप सफल नहीं हो सकते, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। दूसरे या तीसरे में जाकर आपको क्या, उस चीज का हल अवश्य मिलेगा, उस चीज का क्या मिलेगा? आवश्यकता मिलेगी। जैसे उद्दीपन क्या होता है? किसी वस्तु को देखकर प्रेरित होना। उद्दीपन क्या होगा? किसी वस्तु को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर उसके प्रति आकर्षित होना या प्रेरित होना, वो क्या है? उद्दीपक है। अनुक्रिया क्या होगी? क्या उसके प्रति, उस उद्दीपक के प्रति आप क्या कर रहे हो? अनुक्रिया कर रहे हो, जो भी अनुक्रिया कर रहे हो। जैसे उद्दीपक में भोजन है, पानी है, लक्ष्य है। आपका उद्दीपक, आपकी टारगेट क्या है? भोजन है। आपको भूख लगी है, तो आप किसके लिए प्रेरित होगे? भोजन के लिए। अगर प्यास लगी है, तो आप पानी के लिए प्रेरित होंगे, होंगे या नहीं? अब उसके लिए खाना है या पीना है, तो ये क्या होगी? उसके लिए जो अनुक्रिया करो, वो क्या होती है? अनुक्रिया होती है। ये चीजें किसके बारे में है? थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत,
या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।